हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th की जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम का पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, विशेषीकृत रिपोर्टिंग से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है आपका, विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं का सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो स्थानीय घटनाएं, मुद्दे होती हैं, उसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। प्रश्न नंबर आपका 2 है, आर्थिक पत्रकारिता का महत्व बढ़ने का क्या कारण है। तो उत्तर है इसका, आम लोगों की बढ़ती रुचि। जो आर्थिक पत्रकारिता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो आम लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा रुचि बढ़ रही है पेपर न्यूज़ देखने और पढ़ने में, इसीलिए आर्थिक पत्रकारिता का महत्व बढ़ रहा है। अगला, खेल पत्रकार को किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो उत्तर है, खेल पत्रकार को खेल की तकनीक, उसके नियमों, बारीकियों तथा प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यदि आप क्रिकेट ले लेते हैं तो क्रिकेट के बारे में जो पत्रकार को लिखना है, तो क्रिकेट के जो तकनीक हैं कि गुगली क्या होता है या स्टंप क्या होता है, लेग ऑन, लेग बिग, वाइड लेग बॉल, नो बॉल, ये सब का उसको जानकारी होना चाहिए और उसके नियम पता होना चाहिए। और जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के बारे में भी विशेष नॉलेज होना चाहिए। किसको? खेल पत्रकार को। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 4, समाचार के 5 डब्लू व 1 एच का मतलब बताइए। तो पहला है वाट। वाट माने क्या। तो क्या का मतलब वाट क्या, वेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कैसे। तो क्या का मतलब क्या घटित हुआ। पत्रकार लोग क्या करते हैं, ये 6 ककार होते हैं। क्या होते हैं? 6 ककार होते हैं। क्या, कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे हुआ। तो पूछते हैं क्या घटित हुआ। पत्रकार पहुँचते हैं तो पूछते हैं क्या घटना हुआ, कब घटित हुआ, कहाँ घटित हुआ, स्थान के बारे में, कौन संबंधित है, मतलब इसमें कौन कौन संबंधित था, कौन कौन उसके साथ था, और क्यों घटित हुआ, किस कारण घटित हुआ, कैसे, मतलब घटना कैसे हुई। आदमी को सब पता चल जाता तो बताता नहीं, लेकिन ये सब पत्रकार क्या करते हैं, पूछते हैं। इसी को हम 6 ककार बोलते हैं। पत्रकार जनसंचार में इसको 6 ककार बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? 6 ककार। वाट, वेन, वेयर, हु, वाई, हाउ, ये होते हैं 6 ककार। अगला क्वेश्चन है 5वां, पत्रकार दीर्घा क्या है। तो उत्तर है, संसद, विधानसभा आदि का वह स्थान जो पत्रकारों के बैठने के लिए सुरक्षित रहता है, उसे ही क्या कहते हैं, पत्रकार दीर्घा कहते हैं। जैसे यदि आप बस ही ले लो तो लिखा रहता है पत्रकार सीट, वरिष्ठ नागरिक सीट, और क्या बोलते हैं, विधायक सांसद के लिए लिखा रहता है, या तो लिखा रहेगा महिला सीट। तो उसे ऐसे ही संसद और विधानसभा में भी लिखा रहता है कि ये पत्रकार के बैठने के लिए है, पत्रकार के बैठने के लिए है। तो उसी स्थान को क्या कहा जाता है, पत्रकार दीर्घा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रभात संस्करण क्या होते हैं। तो उत्तर है, समाचार पत्र की सुबह जारी होने वाली प्रतियां जिनमें देर रात तक के समाचार छापे जाते हैं, उसे प्रभात संस्करण कहा जाता है। मतलब 12 बजे तक जो खबर 12 बजे तक छपती है, रात 12 बजे की खबरें को छापते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रभात संस्करण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
खोया पाया स्तंभ में क्या होता है? उत्तर, इस स्तंभ में लोग उन चीज़ों का विवरण छपवाते हैं जो उनसे खो गई है या उन्हें मिली है। मतलब खोया पाया स्तंभ होता है पेपर में एक जगह, उसमें जैसे आपका सर्टिफिकेट खो गया तो आप उसी में छपवाएंगे। कहाँ? खोया पाया स्तंभ में। या तो आप किसी व्यक्ति का कोई सर्टिफिकेट, कोई सामान पा गए तो आप खोया पाया स्तंभ में छपवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अस्तर। अस्तर क्या है? उत्तर है, दो पृष्ठों के बीच, मतलब जो पृष्ठ होते हैं, जो पृष्ठों के बीच रखा गया कागज जिससे एक पृष्ठ की छपाई की ताज़ा स्याही के दाग दूसरे पृष्ठ पर नहीं लगते, उसे क्या कहता है? अस्तर कहा जाता है। मतलब जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ की एक तरफ क्या किया जाता है? छपाई किया जाता है, उसका स्याही का दाग दूसरे पृष्ठ पे नहीं पहुंचता है, उसी को अस्तर कहा जाता है। अगला है, ऑफसेट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऑफसेट क्या है? तो उत्तर, ऑफसेट प्रेस मुद्रण की वह विधि है जिसमें मुद्रण सामग्री की छाप पहले रबड़ या जिंक प्लेट पर ली जाती है और फिर कागज पर छापा जाता है। जैसे यदि आप, जैसे शादी विवाह के होते हैं, वो कार्ड होते हैं, तो उसको क्या किया जाता है? पहले हम रबड़ या जिंक के प्लेट पे उस नमूने को बना लेते हैं, फिर उसी पे हम क्या करते हैं? फिर उसको हम कागज़ पे क्या करते हैं? छापते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? ऑफसेट, प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं इसको, वही ऑफसेट होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, यूएनआई क्या है? तो उत्तर है, यूएनआई समाचार एजेंसी है जो अंग्रेजी में समाचार भेजती है। वार्ता इसकी हिंदी सेवा है। मतलब वो जो अंग्रेजी में छापती है, लेकिन जो इसका वार्तालाप है वो क्या है? हिंदी सेवा है। वार्तालाप इसकी क्या है? हिंदी सेवा है, लेकिन वो किस में छापती है? समाचार अंग्रेजी में छापती है, उसको यूएनआई कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पीटीआई के बारे में बताइए। तो उत्तर है, यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी समाचार समाचार समिति है। यह अंग्रेजी में समाचार भेजती है। वार्ता इसकी हिंदी सेवा है। इसकी भी, पीटीआई की भी वार्ता जो है वो हिंदी सेवा है, लेकिन जो समाचार छापता जाता है वो किसमें? अंग्रेजी में। यह एशिया की सबसे बड़ी क्या है? समाचार समिति है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, प्रिंट माध्यम से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। जो प्रिंट माध्यम है, ये मुद्रित माध्यम जनसंचार, मतलब प्रिंट माध्यम अर्थात मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। इसमें अखबार, पुस्तकें आदि हैं। सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार और पुस्तकें। प्रिंट माध्यम में सबसे पहले अब क्या शुरू हुआ था? अखबार और पुस्तकें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी में प्रकाशित होने वाले किन्हीं 4 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो पहला है राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण। ये क्या है? राष्ट्रीय समाचार पत्र हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 14 नंबर, कह रहा है कि सामान्यतया दैनिक समाचार पत्र की डेडलाइन क्या होती है? तो सामान्यतया दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक का समाचार कवर करता है। मतलब जो रात 12 बजे तक का समाचार होता है उसी को हम डेडलाइन कहते हैं। समाचार पत्र की क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। कोई भी समाचार जो सुबह छपता है वो रात 12 बजे तक की खबरों को छापता है, उसके बाद की खबरों को अगले दिन छापता है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पत्रकारिता को दैनिक इतिहास लेखन क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है, पत्रकारिता में हर रोज की घटनाएं लिखी जाती हैं, इसी कारण इसे दैनिक इतिहास लेखन कहते हैं। मतलब दैनिक माने डेली, मतलब जो डेली की घटनाएं छापी जाती हैं, मतलब पत्रकार, मतलब जिसमें डेली मतलब दैनिक इतिहास लेखन की छापती जाती हैं, उसी को दैनिक पत्रकारिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है,
पत्रकारिता पर किन मूल्यों का दबाव रहता है? तो उत्तर है पत्रकारिता पर सामाजिक व नैतिक मूल्यों का क्या रहता है? दबाव रहता है। जो समाज के अच्छे काज होते हैं उसका क्या होता है? दबाव रहता है कि आप अच्छे से अच्छे कामों को क्या करें, अपने पेपर में, अपने न्यूज़ चैनलों पे क्या करें, दिखाएं। तो वही पत्रकारिता में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को क्या रहता है? दबाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संपादकीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो उत्तर है संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। मतलब जो मालिक होता है समाचार, मतलब संपादकीय नीति, जो समाचार संगठन का जो मालिक होता है उसे वही संपादकीय नीति का क्या करता है? निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, पत्रकार का मुख्य गुण बताइए। तो जो पत्रकार का जो मुख्य होता है वह संदेह करना पत्रकार का मुख्य गुण है। उसे क्या करना चाहिए? संदेह करना चाहिए। संदेह करना पत्रकार का सबसे बड़ा मुख्य गुण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, पत्रकार की कितनी बैसाखियाँ होती हैं? तो उत्तर है पत्रकार की 4 बैसाखियाँ होती हैं। पहला सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता व स्पष्टता, मतलब यही होती हैं। सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता व स्पष्टता, मतलब एक पत्रकार के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। वो मतलब सत्य से सत्य खबरों को अपने, मतलब जो सच्चाई, जो सच खबरें हैं उसको ही अपने पेपर में या न्यूज़ चैनल पर दिखाए और संतुलन बनाए रखे और निष्पक्ष व स्पष्ट होना चाहिए। मतलब उसमें क्या हो? निष्पक्षता हो, मतलब कोई झूठ फरेब ना हो। यही पत्रकार की 3 बैसाखियाँ होती हैं, 3 महत्वपूर्ण कड़ियाँ होती हैं किसके? पत्रकार की। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20, समाचार की साख के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है आपका समाचार, आपका उत्तर है समाचार की साख के लिए यह आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो और वह स्रोत इसी तरह की सूचना देने का अधिकार रखता हो। इसी को हम समाचार का साख कहते हैं कि मतलब जो भी साख, मतलब जो भी आवश्यक चीज़ें हों, सूचना हो, जानकारी हो, उसको आप अधिक से अधिक दिखाएं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ना भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।